नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। साथियों, आज की क्लास में हम विभिन्न देशों के सरकारी दस्तावेज और कुछ देशों के जो राष्ट्रीय प्रतीक है उन्हें कैसे याद रखें, यानी उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट ट्रिक बनती है उस ट्रिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या ट्रिक है। सबसे पहले हमको दे रखा है कि विभिन्न देशों के सरकारी दस्तावेज और कुछ देशों के राष्ट्रीय प्रतीकों को कैसे याद रखें, यानी विभिन्न देशों के सरकारी दस्तावेज और कुछ देश ऐसे हैं उनके राष्ट्रीय प्रतीकों को कैसे याद रखा जाता है, इनसे जो ट्रिक बनती है उस ट्रिक के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम विभिन्न देशों के सरकारी दस्तावेजों के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके सरकारी दस्तावेज हैं वो किस कलर के हैं। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट ट्रिक बनती है वह ट्रिक यह है कि नानी ने सफ़ेद चीज़ पुत्र को दी, यानी नानी ने अपने पुत्र को सफ़ेद रंग की चीज़ दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले नानी युक्ति शब्द आता है। नानी से ना से क्या बन गया, ना से बन गया नारंगी। ठीक है, ना से नारंगी बन गया। फिर नी शब्द आता है, तो नी से क्या बन गया, नी से बन गया नीदरलैंड। नी से नीदरलैंड, यानी जो नीदरलैंड के सरकारी दस्तावेज हैं उन सरकारी दस्तावेजों का रंग कौन सा है, उनका कलर कौन सा है, वह है नारंगी रंग है, यानी इन्हें ऑरेंज बुक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि नीदरलैंड के जो सरकारी दस्तावेज हैं उनका रंग है नारंगी। ठीक है, अगला दे रखा है सफ़ेद। तो सफ़ेद से क्या बन गया, सफ़ेद। सफ़ेद शब्द से क्या बन गया, सफ़ेद बन गया। ठीक है, फिर चीज शब्द आता है, चीज शब्द आता है, तो ची से क्या बन गया, चीन। ची से बन गया चीन। ठीक है, फिर जय युक्ति शब्द आता है, तो जय से बन गया जर्मनी। जय से जर्मनी। फिर पुत्र शब्द आता है, तो पुत्र से बन गया पुर्तगाल। पुत्र से बन गया पुर्तगाल, यानी चीन, जर्मनी, पुर्तगाल, इन तीनों देशों के जो सरकारी दस्तावेज हैं उनका रंग है सफ़ेद। ठीक है, उनका रंग कौन सा है, सफ़ेद रंग है, यानी चीन, जर्मनी, पुर्तगाल के जो सरकारी दस्तावेज हैं इन सरकारी दस्तावेजों को वाइट बुक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगली सेकंड ट्रिक दे रखी है कि बे नानी सीरिया से शेर लाई। बे नानी सीरिया से शेर लाई। ठीक है, तो बे युक्ति शब्द आता है, तो बे से क्या बन गया, बेल्जियम। बे से बन गया बेल्जियम। और ना फिर नानी शब्द आता है, तो नानी में सबसे पहले ना शब्द आता है, तो ना से बन गया नार्वे। ना से बन गया नार्वे। फिर नी शब्द आता है, तो नी से बन गया नीदरलैंड। नी से नीदरलैंड बन गया। फिर सीरिया युक्ति शब्द आता है, तो सीरिया से सीरिया बन गया। सीरिया से सीरिया बन गया। ठीक है, फिर शेर शब्द आता है, तो शेर से शेर बन गया। ठीक है, यानी बेल्जियम, नॉर्वे, नीदरलैंड और सीरिया, इन देशों का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह क्या है, शेर है। ठीक है, किन किन देशों का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है, बेल्जियम, नॉर्वे, नीदरलैंड और सीरिया, इन चारों देशों का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह शेर है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि बे नानी सीरिया से शेर लाई। बेल्जियम, नॉर्वे, नीदरलैंड और सीरिया, इन चारों देशों का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह शेर है। ठीक है, अगला हमको दे रखा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीयों को कैसे याद रखें। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो भारतीय हैं उनको कैसे याद रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया कि निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार मिला है, पहला ऑप्शन दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मदर टेरेसा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है चंद्रशेखर और चौथा ऑप्शन दे रखा है सभी। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक यह है कि रवि सर हम शेखर से राम को नोबेल दिलवाएंगे। ठीक है, रवि सर हम शेखर से राम को नोबेल दिलवाएंगे। ठीक है, यानी कुछ स्टूडेंट हैं वह यह बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि रवि सर हम
शेखर को राम से नोबेल दिलवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले युक्ति शब्द आता है रवि। तो रवि से क्या बन गया? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब इन्हें क्या होता कि इन्हें साहित्य के सेक्टर में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1913 में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के सेक्टर में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। ठीक है, यह सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, फिर युक्ति शब्द आता है सर। तो सर से क्या बन गया? सर वेंकट रमन जी। सर वेंकट रमन जी। अब इन्हें किस सेक्टर में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इन्हें रोशनी एवं ऊर्जा के संबंध को करीब से समझाया था। यानी रोशनी और ऊर्जा के जो बीच का जो संबंध है, उस संबंध को करीब से समझाया था। इससे संबंधित इन्हें क्या था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। ठीक है, फिर हम शब्द आता है। तो हम में पहला है शब्द आता है। है से बन गया हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। अब इन्हें किस सेक्टर में मिला था? इन्हें मिला था इन्होंने पहले तो क्या किया था? इलेक्ट्रॉन पर काम किया था। ठीक है, और जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस में भूमिका के लिए, यानी जेनेटिक कोड और जो प्रोटीन सिंथेसिस है, इसकी भूमिका के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह कब किया गया था? 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, फिर आता है मैं। तो मैं से बन गया मदर टेरेसा। यानी मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह एक समाज सेविका ही थी। ठीक है, अगला युक्ति शब्द आता है शेखर। शेखर। तो शेखर से क्या बन गया? चंद्रशेखर। शेखर से बन गया चंद्रशेखर। यानी चंद्रशेखर को किस सेक्टर के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, यह भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए थे सन 1983 में। ठीक है, यानी 1983 में जो चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, फिर से युक्ति शब्द आता है। से बन गया सेन अमर्त्य। सेन अमर्त्य। ठीक है, इन्हें अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सन 1998 में। ठीक है, फिर राम शब्द आता है। तो राम से बन गया रामकृष्ण वेंकट रमन जी। ठीक है, इन्हें क्या मिला? इन्हें किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? इन्हें रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सन 2019 में। सन 2019 में। फिर नोबेल शब्द आता है। तो नोबेल से बन गया नोबेल पुरस्कार। नोबेल से बन गया नोबेल पुरस्कार। इसकी नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी सन 1901 में। इसकी शुरुआत हुई थी, यानी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसे लाजवाब और ऐसे इम्पोर्टेंट ट्रिक लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास से पहुँच जाए। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।